ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਜਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾर्ड बनाया गया है। किन्ने तरह ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ी जानकारी दो जी। आज हम लोगों ने एक्चुअली अटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर में हम लोगों ने 2201 चटनी बनाया है, जिसमें हमारे सारे सेंटर्स ऑल टुगेदर 15 सेंटर्स अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से, जैसे कि पंजाब के अंदर में हमारे 5 सेंटर्स फ्रॉम जालंधर, मकसूदा, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला एंड चंडीगढ़। इसी तरीके से हिमाचल के अंदर में हमारे सेंटर्स, जैसे आप देख सकते हैं, हमारा है सोलन के अंदर में, बरसर मेहरे के अंदर में, और फिर कांगड़ा में है, देन मंडी के अंदर में है, चंबा में है। तो ये सारे सेंटर्स सारे मौजूद थे। और फिर हमारे यूपी के अंदर में 2 सेंटर्स हैं, लखनऊ एंड वाराणसी, एंड हरियाणा के अंदर में 1 सेंटर है करनाल, और फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं बेलगांव, कर्नाटका। तो सबको अलग अलग इंग्रेडिएंट दिया गया था, अलग अलग तरीके से बताया गया था कि ये इंग्रेडिएंट डालकर आप किस तरीके की वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बच्चों के लिए भी बहुत इनोवेशन थी कि हम लोग क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, और जितना बच्चों ने ट्राई करा उससे तो लगता है कि 2000 भी कम है, हम तो और ज़्यादा कर सकते थे। तो इस तरीके से मतलब ये जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाने के लिए, एंड एक टीम बिल्डिंग भी हो जाती है जब स्टूडेंट के अपना एक घर में जाते हैं, घर में बोलते हैं कि यस हमारे को ये बनाना है वहाँ जाकर, और हम क्या क्या अपने इंग्रेडिएंट्स एकदम दादी नानी अलग अलग लोगों से, बुआ चाची सबसे रेसिपीज लेते हैं और वो बनाते हैं आगे। ਮੈਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। बिल्कुल, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर में हम लोग फैले हुए हैं, तो पूरे इंडिया से सब लोगों ने अलग अलग तरीके की चटनी बनाई। तो जिसे कहते हैं ना, अब अनार की चटनी, किसी ने दही बेस्ड चटनी बनाया, किसी ने बीट रूट का बनाया, किसी ने नारियल का बनाया, किसी ने दही का बनाया, किसी ने अलग मतलब बहुत ही अलग इंग्रेडिएंट भी जो वहाँ का पर्टिकुलर बिच्छू बुटी होता है उसका इंग्रेडिएंट को लेकर बनाया। अब कर्नाटका के अंदर में बहुत ज़्यादा कोकोनट होता है, तो कच्चा नारियल, पक्का नारियल, सारे के सारे उन सब नारियल से लेकर बनाया। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। मैंने तो मतलब यहाँ तक देखा कि जो हमारा वहाँ का यूपी के सेंटर्स हैं, उन्होंने वहाँ की पर्टिकुलर एक डिश है उसको लेकर बनाया, उसके इंग्रेडिएंट को लेकर बनाया, और बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया उसको। ਮੈਮ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਚਟਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एक्सपेरिमेंट किया जावे, ते कितना समय लग गया इस पूरे रिकॉर्ड के लिए? देखिए, रिकॉर्ड कायम करने के लिए तो हम लोगों को जो टाइम लगा, बच्चों को जो चटनी बनाने में जितना टाइम लगना चाहिए उतना लगा, एंड साथ में ही इन लोगों ने जब इसको प्रेजेंट करा, ये जो हमने रिकॉर्ड कायम करा प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन 75 मिनट्स के अंदर में हमने ऑल 15 सेंटर्स के अंदर में ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया। जी, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 75 मिनट्स में आप कैसे एक साथ फटाफट से रेसिपीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो रेसिपीज को उन्होंने प्रेजेंट करा। जी, थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਐਨਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2201 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਚੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਟਨ ਜਲੰਧਰ।